जी, so I think enough लोग आ गए, so let's start. So last time हम क्या पढ़ रहे थे? We were studying trees और जर्नल हमने ट्रीज की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था. जो लेक्चर वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है. जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया था they can have a look in that video. So this time we are going to start with a certain type of tree जिसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं. ठीक है. और बाइनरी ट्री को हम बाइनरी ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. क्योंकि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो जो एक चाइल्ड होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं, दूसरे चाइल्ड को हम राइट चाइल्ड कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, जो लेफ्ट साइड पर चाइल्ड होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं, और जिस नोड के राइट साइड पर चाइल्ड होता है, या एटलीस्ट जो जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो उसको हम राइट चाइल्ड कहते हैं. When we say कि in a binary search tree, in a binary tree each node has at most 2 children, इसका मतलब है कि किसी नोड का ये भी हो सकता है कि एक चाइल्ड, और किसी नोड का ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्ड ना हो. किन नोड्स के कोई चाइल्ड नहीं होते? जिनकी जो लीफ नोड्स होती हैं जिनकी डिग्री 0 होती है. जिसका एक चाइल्ड होता है उस नोड की डिग्री 1 होती है, और जिसके 2 चिल्ड्रन होते हैं उसकी डिग्री 2 होती है. सो किसी भी नोड की बाइनरी ट्री में क्या डिग्री हो सकती है? आइदर 0, 1 और 2. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ binary tree. Similarly, अगर हम इसको सेम वे में डिफाइन करें तो एक्चुअली किसी भी नोड के अगर 2 चिल्ड्रन होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, सो इसका मतलब है कि उसके जो 2 चिल्ड्रन हैं दे कैन मेक लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वी डिफाइन ट्री इन अ रिकर्सिव मैनर. इफ यू रिमेंबर के, बल्कि उसको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, कि एवरी नोड इटसेल्फ क्या होती है कि रूट होती है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरेंट. इसके 2 सब ट्रीज हैं, एक को हम लेफ्ट सब ट्री करेंगे, एक को राइट सब ट्री करेंगे. लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड है, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी? 0 होगी. राइट सब ट्री में भी एक ही नोड है, तो उसकी हाइट भी 0 होगी. ओवरऑल जो ट्री बन रहा है जिसकी रूट p है, उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट 1 है. anyone of you can tell कि किसी भी ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट होती है? सर जो उसकी मैक्सिमम लास्ट लीव जा रही होती है, हम उस तक उसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एजेस हैं. लास्ट लीव लेवल सर लेवल यस सर, मैक्सिमम. So जो मैक्सिमम लेवल और डेप्थ में कोई फर्क होता है? यस सर. नो सर, दे आर सेम. दे आर सेम. सर डायरेक्शन में डिफरेंस होती है सर. किस में डिफरेंस होती है? लाइक सर ये हाइट जो है सर, ये हम लीव नोड से काउंट करते हैं, और डेप्थ जो है हम रूट नोड से करते नहीं, आपको किसने कहा ये? हैं. सर ये हाइट और डेप्थ की मैं बात कर रहा हूँ सर. डेप्थ और Like, सर, लेवल में अगर- कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. मैं ये कह सकता हूँ कि इस नोड की डेप्थ क्या है? 2 है, या 2 है, इसका yes, लेवल 2 है. सो दोनों में डिफरेंस नहीं है. कुछ बुक्स में डेप्थ की टर्म यूज होती है, कुछ बुक्स में लेवल की टर्म यूज होती है. सर तो सर डेप्थ और लेवल. हाइट डिफरेंस हो सकती है. जी सर मैं समझा कि आप बता रहे हैं कि डेप्थ और हाइट में क्या डिफरेंस है. ठीक है. मैं डेप्थ और लेवल के डिफरेंस की बात कर रहा था, तो दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर सेम. एक्चुअली बताती क्या है डेप्थ या लेवल? लेंथ ऑफ अ पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड. सो और हमें ये भी पता है कि ट्री के अंदर यूनिक पाथ्स होते हैं. सो किसी भी नोड का यूनिक पाथ होता है फ्रॉम द रूट टू दैट नोड. सो ABE, इसके अलावा और कोई पाथ नहीं है इस नोड का फ्रॉम द रूट. ठीक है. सो इस पाथ की जो लेंथ है वो बताती है कि इस नोड की डेप्थ क्या है या इसका लेवल क्या है. सो इस पाथ की लेंथ ऑफ कोर्स क्या होगी? 2 होगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स -1 लेंथ होती है, या इन अदर वर्ड्स जितने भी एजेस आ रहे हैं वो अब की लेंथ बताते हैं. सो ABE पाथ है, उसकी लेंथ 2 है, तो नोड E की डेप्थ क्या होगी? 2 होगी. तो इसी तरह जब हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट किसी भी ट्री की कैसे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड विद इन द ट्री. तो वो नोड जिसकी सबसे ज्यादा डेप्थ है, जैसे ये 4 नोड्स हैं, वो ट्री की हाइट डिटरमिन करती हैं. ठीक है. क्योंकि ये वो नोड्स हैं कि इफ यू कैलकुलेट द पाथ फ्रॉम द रूट
टू दीज नोड्स, सो जो उसकी लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा किसी और कोई ऐसी नोड नहीं हो सकती जिसकी पाथ की लेंथ उससे ज़्यादा हो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द हाइट। सो अगर हम सिर्फ इस ट्री को कंसीडर करें तो ऑफ कोर्स इसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रूट से पाथ फ्रॉम रूट टू इटसेल्फ उसकी लेंथ क्या होती है, 0 होती है। ये जो सब ट्री अगर इसको काउंट करें तो इसकी हाइट क्या होगी, अगेन 0 होगी। लेकिन अगर आप इस पूरे ट्री को कंसीडर करें तो इस ट्री की हाइट क्या है, 1। क्यों? क्योंकि इस ट्री के परस्पेक्टिव से नोड लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की डेप्थ क्या है, 1 है। सो इस ट्री की हाइट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्लियर है? सो आप सब ट्रीज की हाइट भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल ट्री की हाइट भी निकाल सकते हैं। सो सेम गोस हियर कि एक नोड है, उसके दो सब ट्रीज हैं, एक लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री की फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो जितनी नोड्स डिपिक्ट हुई हैं, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी, तो मुझे बताएगा। सर 2। 2। राइट सब ट्री की हाइट भी 2 है। ऑफ कोर्स उसके नीचे इन्होंने डॉट्स डाले हुए हैं, इसका ये मतलब है कि शायद ट्री इज लॉन्गर या बेसिकली आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो हमें विजिबल है उसकी हाइट 2 है। और जो जो ट्री जिसकी रूट ये है उसकी हाइट क्या है, 3। 3, सर 3 है। ठीक है। सो दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ट्री। अगर आप देखेंगे इनमें से हर जगह किसी भी नोड की डिग्री या तो 0 होगी जो कि लीफ नोड्स होंगे, या 1 होगी जिसका एक चाइल्ड होगा, या 2 होगी, ठीक है। सो ये इस ट्री की रूट है, इसकी 2 नोड्स हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, डिग्री 2 है। फिर इसका एक चाइल्ड है जिसकी डिग्री 0 है, एक चाइल्ड है जिसकी अगेन डिग्री 0 है, 2 है, एंड सो ऑन। अच्छा ये ट्री देखें, ये वाला जो ट्री है इसमें देखें कि हमने इस नोड का एक ही चाइल्ड है, और वो चाइल्ड कौन सा है, वो लेफ्ट चाइल्ड है, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है। हम इस ट्री को यूं भी डिपिक्ट कर सकते थे ना। कर सकते थे। इन दोनों ट्रीज में कोई डिफरेंस है? सर फिर हमें पता नहीं चल रहा होता था कि ये राइट सिर्फ है ये है कि कि लेफ्ट हमें है। Yes, ये sir. पता ना चलता कि वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। व्हाई दिस डिस्टिंक्शन इज रिक्वायर्ड? क्योंकि आगे आप कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे, जैसे बाइनरी सर्च ट्रीज हैं या जो एवीएल ट्रीज हैं, उसके अंदर हम सर्टन वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर स्टोर करते हैं, या सर्टन टाइप ऑफ नोड्स आर ऑन द लेफ्ट एंड सर्टन टाइप्स ऑफ नोड्स आर ऑन द राइट। फॉर एग्जांपल जिन नोड्स की जो एलिमेंट है या जो वैल्यू हमने उनमें स्टोर की है वो रूट पर जो वैल्यू स्टोर हुई है उससे कम है तो वो लेफ्ट साइड पर जाती हैं, और जिनकी वैल्यू ज्यादा है तो वो राइट साइड पर जाती हैं। So इस रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली we cannot distinct between left and right child, और इस वजह से आम तौर पर ये वाली रिप्रेजेंटेशन शुरू यूज होती है ताकि आपको क्लियरली पता चले कि किसी नोड का अगर एक भी चाइल्ड है तो वो कौन सा वाला चाइल्ड है, वो राइट चाइल्ड है या लेफ्ट चाइल्ड। उसके बाद ये तो जनरल बाइनरी ट्री हो गया ना। सो फुल नोड किसे कहते हैं बाइनरी ट्री के अंदर? फुल नोड वो होती है जिसके दोनों सब ट्रीज या दोनों चिल्ड्रन एम्प्टी ना हो। सो दिस इज अ फुल नोड। जितनी भी ब्लैक नोड्स हैं दे आर फुल नोड्स। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री 2 है। तो फुल नोड की हमेशा डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि उसका ना राइट चाइल्ड एम्प्टी होता है ना लेफ्ट चाइल्ड एम्प्टी होता है। इन अदर वर्ड्स उसका राइट सब ट्री भी होता है, उसका लेफ्ट सब ट्री भी होता है, ठीक है। सो ये जितनी भी ब्लैक नोड्स हैं इनको हम फुल नोड्स कहेंगे बिकॉज दे हैव अ डिग्री ऑफ 2। और लीफ नोड्स की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। फुल नोड्स की 2 होती है, लीफ नोड्स की 0 होती है। और जो रेस्ट ऑफ द नोड्स होती हैं जो ब्लू कलर में डिपिक्ट हुई हैं उनकी डिग्री ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें 3 ही पॉसिबल डिग्रीज हो सकती हैं, तो उनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। फुल नोड भी हमने डिफाइन कर लिया। तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री वो होता है जिसके अंदर या तो फुल नोड्स होंगी या लीफ नोड्स होंगी। फुल नोड्स क्या हैं, जिनकी डिग्री 2 है, और लीफ नोड्स क्या हैं, जिनकी डिग्री 0 है। सो दिस इज अ बाइनरी ट्री जिसमें या तो ब्लैक नोड्स हैं या ग्रीन नोड्स हैं। ग्रीन नोड्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 0 थी, ब्लैक नोड्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 थी। सो ऐसे ट्री को हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। इसमें ऐसी कोई नोड नहीं है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अच्छा क्यों, सिर्फ हम ये क्यों नहीं हमने डिफाइन किया कि फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें सारी नोड्स फुल नोड्स हों? ऐसा ट्री हो सकता है जिसकी सारी नोड्स सिर्फ और सिर्फ फुल नोड्स हों?
सर फिर इनफाइनाइट नहीं होगा सर? फिर वो ट्री इनफाइनाइट होगा क्योंकि वो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि हर लेवल पर जो जो नोड्स आएंगे उनके आगे दो चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि हर नोड की डिग्री 2 है। तो लीफ नोड्स का फायदा क्या है कि लीफ नोड्स से आगे ट्री स्टॉप हो गया, क्योंकि इस नोड की डिग्री 0 है, आगे ट्री ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये भी फुल नोड होती तो इसके भी आगे दो चिल्ड्रन होते, वो भी अगर फुल होते हैं तो उसके आगे भी दो चिल्ड्रन होते हैं, कंटिन्यू। सो एक ऐसा ट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ फुल नोड्स हो, तो वो ट्री कभी भी वो चलता ही, यानी कि वो ट्री इनफाइनाइट ट्री होगा, विच मीन्स के ट्री इज नेवर गोइंग टू। और इसमें जी, 1 डिग्री नोट क्यों नहीं होता फुल बाइनरी ट्री में? 1 डिग्री नोड क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने इसी तरह फुल बाइनरी ट्री को डिफाइन किया। जर्नल बाइनरी ट्री में आपका ऐसी नोड्स हो सकती हैं जिनकी डिग्री 1 हो, जैसे यहाँ पर है, लेकिन फुल बाइनरी ट्री में या तो फुल नोड्स होती हैं या लीफ नोड्स होती हैं। सो इसलिए हम इसको फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। मैं आपका क्वेश्चन सही तरह समझ नहीं सका। क्यों नहीं होता इज इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। अगर ऐसी नोड्स हैं जिसके अंदर जिनकी डिग्री 1 है, सो उसको हम फुल बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे, उसको जस्ट हम बाइनरी ट्री कहेंगे। फुल बाइनरी ट्री वो होगा जिसमें या तो फुल नोड्स होंगी या लीफ नोड्स होंगी। ओके सर। ठीक है। ये अगर आप क्वेश्चन मुझसे पूछें कि फुल बाइनरी ट्री को डिफाइन करने की रीजन क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि फुल नोड्स हों और लीफ नोड्स हों, उसकी रीजन ये होती है कि देखें, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। जितना ट्री की ब्रेथ ज्यादा होगी उतनी उसकी हाइट कम होगी। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं ब्रेथ को, सो उसकी हाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही होगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करें कि कितनी नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई थिंक दीज आर 31 नोड्स। ठीक है। अगर हर लेवल पर जो भी नोड है उसकी डिग्री 1 ही हो सिर्फ, सो इस ट्री की हाइट क्या बन जाएगी उस केस में? अगर सिर्फ ऐसी नोड्स हों जिनकी डिग्री 1 हो, तो इसकी हाइट क्या होगी? आयशा बताएंगी। सर सर मैं बताऊं? जी आप बता दें समय। सर 3 3? हाइट की बात कर रहे हैं ना सर आप? जी, ऐसी नोड जिसमें सर अभी- टोटल नोड्स हमारी 31 है, टोटल डेटा पॉइंट्स हर नोड में लेट्स हाँ अज्यूम एक डेटा पॉइंट है, और हर नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है, तो इसकी हाइट तो कितनी बनेगी? सर 31 से तो बहुत सर ये ज्यादा तो हो गया। कम। 30 होगी इसकी हाइट। ठीक है। 30। चलिए मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दे देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम यस मेरे सर। ट्री में 6 नोड्स हैं। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हर लेवल पर एक ही, मैं लेफ्ट और राइट की डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक ट्री बन जाएगा, यही बनेगा ना। ठीक है। इस ट्री की हाइट क्या है? इस ट्री की हाइट क्या है बताएंगे कोई मुझे? 5। इसकी हाइट 5 है। 5 ही होगी ना। देखें, यस इस सर। नोड की पाथ, रूट से इस नोड तक का पाथ की लेंथ क्या 5 है, और इससे ज्यादा, सो इसकी डेप्थ 5 हुई, और इससे ज्यादा कोई ऐसी नोड नहीं है जिसकी डेप्थ ज्यादा हो या लेवल ज्यादा हो, तो इसकी हाइट इज 5। ठीक है। सो इसमें हर नोड की डिग्री क्या है? या तो 1 है या 0 है। यही अगर मैं ये करूं कि नोड की डिग्री 2 हो, ये भी एक ट्री है ना, इसमें भी 6 नोड्स हैं, इसकी हाइट क्या है? क्या बताएगा? आयशा बताएंगी। सर 2 होगी। इसकी हाइट 2 है।
उतनी नोड्स है ना। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रेथ ज्यादा है। So, जब हम ब्रेथ ज्यादा करते हैं तो हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर हमने ब्रेथ कम की तो हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। उतने ही डेटा पॉइंट्स थे ना, 6 थे। Yes, sir. अब तो आगे एक की हाइट difference. 5 है कि कौन सा ट्री ज्यादा बेहतर होगा? अगर हमने ट्रेवर्स करना हो, हमने कोई नोड फाइंड करनी हो, एक ऐसी नोड फाइंड करनी है Sir, इससे जिसकी two जिसकी होगा, हम्म कम height वाला. कम हाइट वाला। क्यों? क्योंकि आप इसको देखेंगे, इसकी बेस के पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर जाना है या राइट साइड पर जाना है, सेकंड एक्सेस होगा और थर्ड, 3 एक्सेसेस के अंदर आप उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच जाएंगे। जबकि इसके अंदर पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। सो आपको 6 एक्सेस चाहिए होंगे वर्स्ट केस में किसी भी नोड तक जाने के लिए। सो जिसकी हाइट कम होगी वो ट्री ज्यादा बेहतर है फ्रॉम द सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बता दें। सो दिस इज वन ऑफ द हो गया. रीजंस कि हम फुल बाइनरी ट्री क्यों चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी नोड्स की डिग्री 2 हो या वो लीफ नोड्स हो, जिससे इस ट्री की ब्रेथ ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमने फोर्स कर दिया ना कि किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, फुल नोड होनी चाहिए। हमने जो नोड्स सिंगल डिग्री की थी, जैसे ये ब्लू वाली नोड्स जो सारी हैं, इनको हमने अलाउ नहीं किया फुल बाइनरी ट्री में। तो मोस्ट लाइकली फुल बाइनरी ट्री की ब्रेथ ज्यादा होगी, हाइट कम होगी। आपका आंसर हो गया जो क्वेश्चन आपका था? अब कि क्यों हम डिग्री ऑफ 1 नहीं चाहते फुल बाइनरी ट्री में। Yes, sir. ठीक है, जितने ज्यादा प्लेसेस ऊपर कवर हो रही होंगी, जितने हर नोड के मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं, उतनी ही ट्री की हाइट कम होगी। सो दैट्स एक्चुअली द मेन रीजन। इसका फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। अच्छा, लेकिन फुल बाइनरी ट्री में भी आप देखें कि मैं अगर इस सब चीज को इरेज कर दूं, ये सॉल्व करने कोई फंक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें कि ये जो चाइल्ड है, ये वाली जो नोड है, इसकी डिग्री क्या है? 0 है। अगर इसकी भी 2 चिल्ड्रन होते, सो मोस्ट लाइकली ये 2 चिल्ड्रन इधर अकोमोडेट हो सकते थे ना। इसी तरह इस नोड के भी अगर 2 चिल्ड्रन होते, तो ये यहां पर आ सकते थे। इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन होते, सो ये वाले जो इधर आ सकते थे। इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन होते, सो फॉर एग्जाम्पल ये वाले आ सकते थे। क्लियर? सो अगर यूं होता तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाती? ये निचले वाला सारा लेवल जो है, ये वाला जो सारा लेवल है, ये खत्म हो जाता, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स ऊपर आ जाती। तो इस ट्री की हाइट क्या रह जाती? 4 हो जाती। हाइट अभी इसकी 4 हो जाती, अभी इसकी हाइट 5 है। सो हाइट एटलीस्ट एक डिक्रीमेंट हो जाती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पर नोड्स को कनेक्ट कर सकें, लेकिन वो लीफ नोड्स थी, उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे। ठीक है, सो ऑल्दो हमने फुल बाइनरी ट्री डिफाइन किया, स्टिल ये ऐसा फुल बाइनरी ट्री ऐसा ट्री नहीं है जिसकी हाइट मिनिमल हो। यानी कि मिनिमल हाइट का ट्री कौन सा होगा? एक ऐसा बाइनरी ट्री कि कोई और बाइनरी ट्री ऐसा ना हो जिसकी हाइट उससे कम हो। क्लियर है? सो ऐसा ट्री हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसे ट्री को कहते हैं कंप्लीट और परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है कि जिसके सारे लीव्स जो होते हैं वो सेम डेप्थ पर होते हैं और सारी नोड्स आर फुल। अब देखें कि इसके अंदर ये वाली चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये इसके व्हाट इफ इसके 2 चिल्ड्रन होते तो ये वाले मैं इधर, इसमें देखें कि हर लेवल के ऊपर, इस लेवल पर 2 चिल्ड्रन हो सकते थे, दोनों हैं। इस नोड के 2 चिल्ड्रन हो सकते थे, दोनों हैं। इस नोड के दोनों चिल्ड्रन हो सकते थे, दोनों हैं। हर लेवल पर एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल जिसके ऊपर सारे के सारे नोड्स के हैं, लीफ है। ठीक है, यस सर. इसके अंदर कितनी नोड्स हैं? यस सर। इस ट्री के अंदर कितनी नोड्स हैं? आई थिंक 64 के करीब होनी चाहिए। 64 या 63 होनी चाहिए एक्चुअली। 64 में गलत कहती है, इसमें 63 नोड्स हैं। ठीक है,
यस सर। कोई और ट्री ऐसा नहीं बन सकता जिसकी हाइट, जिसके अंदर 63 नोड्स हो या 63 डेटा पॉइंट्स हो, जिसकी हाइट इससे कम हो सकता है ऐसा कोई ट्री? बाइनरी ट्री की बात करें, यस हो सकता है ऐसा कोई ट्री? नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि हर जगह पर जो पॉसिबिलिटीज थी किसी भी नोड को प्लेस करने की, वो सारी की सारी, क्योंकि किसी सर भी नोड की आपकी 2 से एक ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती है। सो हर नोड की 2 डिग्रीज हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल जहां पर नोड्स की डिग्री 0। जी सफा, जी कोई क्वेश्चन था? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस सर कम उस केस में हो सकती है ना कि अगर हम एक लेवल खत्म कर दें। सर मैं कह रही थी कि हम अगर एक लेवल कम कर दें। एक लेवल कम कर देंगे तो नंबर ऑफ नोड्स कम हो जाएंगे ना। ये वाला लेवल आप पूरा कंप्लीटली खत्म कर दें। इस लेवल में आई थिंक 32 नोड्स हैं। सो इस सॉरी 16 नोड्स, इसमें 63 नोड्स नहीं है, सॉरी मेरे ख्याल में मैं गलत, 1 2 हाँ 63 नोड्स ही हैं। एक लेवल पूरा कंप्लीट कर देंगे तो इसमें 31 नोड्स रह जाएंगे इस ट्री में। सो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 63 नोड्स को प्लेस करना है, उतनी नोड्स को प्लेस करना है, तो आप कोई और ट्री ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसकी हाइट इससे कम हो। आप एक लेवल कंप्लीटली अगर खत्म कर देंगी तो वो सारे के सारी नोड्स या डेटा पॉइंट्स वो तो सारे के सारे रिमूव हो गए ना ट्री से। ट्री के नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ही कम हो गए, 31 हो गए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, या इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि all leaf nodes are at the same depth या level, and apart from that all the nodes are full nodes. A binary tree of height 0 is a perfect, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है। ठीक है, बाइनरी ट्री विद हाइट h ग्रेटर देन 0, एक ऐसा ट्री जिसकी हाइट 0 से ज्यादा है, वो कब परफेक्ट होता है? कि अगर उसके दोनों सब ट्रीज आर आल्सो परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो ये एक नोड है, सो ये जो बाइनरी ट्री है ये उस वक्त परफेक्ट होगा जब इसके जो दोनों सब ट्रीज हैं, इस नोड के दोनों सब ट्रीज, ये भी परफेक्ट हो, ये भी परफेक्ट सब ट्री हो, यानी कि ये भी कंप्लीट सब ट्री हो, ये भी कंप्लीट सब ट्री। और कंप्लीट सब ट्री कहाँ, क्या उसकी कंडीशन है? ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल एंड ऑल अदर नोड्स आर फुल। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन एक्चुअली कंप्लीट बाइनरी ट्री रिकर्सिवली कि सिंगल नोड बाय डिफॉल्ट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर क्योंकि सिंगल नोड का मतलब ये है कि इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट 0 होगी। इफ इट इज नॉट अ सिंगल नोड, सो ये तब होगा जब इसका राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों कंप्लीट है। अब राइट सब ट्री को देखें तो ये सब ट्री उस वक्त कंप्लीट होगा जब इसका जो सब ट्री है, राइट सब ट्री एंड लेफ्ट सब ट्री, वो कंप्लीट है, एंड दिस कंटिन्यूस। So recursively we can define complete binary tree. So this is a complete binary tree, 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 this is a complete binary tree. अगर आप देखेंगे सारों के लीफ नोड्स या नोड्स विद डिग्री 0 हमेशा लास्ट लेवल के ऊपर होते हैं, लास्ट डेप्थ के ऊपर होते हैं। ऑल अदर नोड्स जो हैं वो फुल नोड्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी हाइट क्या है? 0 है, इसकी हाइट क्या है? 1 है, इसकी हाइट क्या है? 2 है, इसकी हाइट 3 है, एंड इसकी हाइट 4 है। कंप्लीट Yes. बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितने लीफ नोड्स होते हैं। सो लीफ नोड्स आर ऑलवेज 2 raised to power h, वेयर h इज द हाइट ऑफ दैट ट्री। सो इस ट्री की हाइट क्या मुझे बताएंगे? 4। सो इसमें कितने कितने लीव्स होने चाहिए? 2 raised to power 4, which means 16। 16। क्लियर हो गया? सर ये एक क्वेश्चन है सर, जनरल। सर ये फुल ट्री जो है, परफेक्ट ट्री, आपने कहा है ना सर
सर इसकी कोई मतलब कोई फायदा है लाइक प्रोग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको क्या लगता है क्या फायदा है इसका? सर जी मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे लग जाए, लेकिन इसलिए मैंने क्वेश्चन किया सर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका फायदा बताया। क्या मैंने बताया कि ब्रेथ ज्यादा हो तो हाइट क्या होती है? कम होती है। यही बताया था ना। यस सर, यस हाइट सर। क्या होगी उतनी कम होगी। और ये भी मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या चाहेंगे, हाइट ट्री की ज्यादा हो या कम हो? कम हो। कम हो। उसकी रीजन मैंने आपको क्या बताई थी, सर्चिंग में जितनी हाइट कम होगी उतनी जल्दी आप सर्च कर सकते हैं। सही है सर। ठीक है। सो कंप्लीट सही बाइनरी है ट्री सर। कौन सा ट्री है जिसकी हाइट इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती? अगर आपने फॉर एग्जांपल 63 डेटा पॉइंट्स को स्टोर करना है तो दिस इज द मिनिमम हाइट जो आपको मिलती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री इसलिए बहुत सूटेबल है कि इट्स अ मिनिमल हाइट। इससे ज्यादा इससे कम हाइट नहीं हो सकती, तो आपकी सर्चिंग बड़ी एफिशिएंट होगी। यही अगर आप कंप्लीट बाइनरी ट्री ना करें और इस तरह का ट्री बना लें जिसमें एक हर नोड की डिग्री 1 होगी, तो उस ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, 62 हो जाएगी। सो 62 उसकी हाइट है, जबकि इस ट्री की हाइट क्या है, 0 1 2 3 4 5। इसकी हाइट 5 है और इसकी हाइट सही है। 62। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर, यस ऑफ कोर्स आई दिस गॉट इज इट। वन एग्जांपल, वन एक्सट्रीम, दिस इज अनदर एक्सट्रीम। इसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। क्लियर हो यस गया सर, आई पॉइंट गॉट इट। आपका? यस सर, गॉट इट। ओके। सो लीफ नोड्स कितनी है, 2 raised to power h, where h is the height of your tree। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कितनी नोड्स आती हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में? टोटल कितनी नोड्स होती हैं? लीफ नोड्स का तो हमें पता चल गया कि 2 raised to power h लीफ नोड्स होती हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लीफ नोड्स होती हैं ना किसी भी ट्री के अंदर, कंप्लीट बाइनरी ट्री में स्पेशली, वो ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनल नोड्स। ये सारी इंटरनल नोड्स है ना। इंटरनल नोड्स वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 से 0 से ज्यादा हो। सो दीज आर इंटरनल नोड्स एंड दीज आर लीफ नोड्स। सो एक्चुअली कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो लीफ नोड्स होती हैं दे आर 2 raised to power h। ठीक। 2 raised to power h का मतलब क्या है कि h इज द हाइट। और जो इंटरनल नोड्स होती हैं दे आर एक्चुअली 2 raised to power h माइनस 1। सो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी लीफ नोड्स, इसकी हाइट क्योंकि 4 है तो लीफ नोड्स आर 16, और जो इंटरनल नोड्स है ना वो 15 है। सो किसी भी ट्री की, कंप्लीट बाइनरी ट्री की लीफ नोड्स ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनल नोड्स। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल नोड्स कितनी है अगर उसको वो करना हो तो बहुत सिंपल सी बात है। एक तरीका तो ये है कि लेवल 0 पे कितनी नोड्स होंगी, 2 raised to power 0, एक ही नोड होगी। लेवल 1 पे कितनी नोड्स होंगी, 2 raised to power 1, दो नोड्स होंगी। लेवल 2 के ऊपर कौन सी नोड्स होंगी, 2 raised to power 4, 2 raised to power 2 4। सो ये 4 नोड्स हैं। फिर दिस कंटिन्यूज टिल दीज आर द नोड्स जो कि लेवल एज के ऊपर होंगी, वेयर एज इज द हाइट। अगर मैं इन सबको सम करूं तो ये वाली मेरी इक्वेशन बनती है। इसको मैं सॉल्व करूं तो इट्स एक्चुअली 2 raised to power h plus 1 minus 1। इसको अगर मैं अदरवाइज भी देखूं तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपने हर लेवल, आपने टोटल नोड्स है ना, तो यहां पर लेवल 0 पे कितनी नोड्स हुई, 1। लेवल 1 पे कितनी नोड्स हुई, 2। लेवल 2 पर कितनी नोड्स हुई, 4। लेवल 3 पर कितनी नोड्स हुई, 8। लेवल 4 पर कितनी नोड्स हुई, 16, एंड सो ऑन। सो आप उन सबको सम करें तो एक्चुअली जो सम बनेगा वो बनेगा 2 raised to power h plus 1 minus 1। ये टोटल नोड्स होती हैं किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। लीफ नोड्स 2 raised to power h होती हैं, या किसी भी लेवल पर जो नोड्स होती हैं ना वो होता है 2 raised to power l, वेयर l इज द लेवल। सो लीफ का लेवल सबसे एंड का होता है। लीफ का जो लेवल होता है वो वही होता है जो कि उस ट्री की हाइट होती है, इसलिए हमने लिखा 2 raised to power h, वेयर h इज द हाइट। अदरवाइज आपने किसी भी लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स देखनी है कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो 2 raised to power लेवल। फर्स्ट लेवल पर देखनी है तो 2 raised to power 1, दो नोड्स हैं। सेकंड लेवल पर देखनी है 2 raised to power 2, 4 नोड्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक। इसको करने का एक और तरीका भी है। हमें पता है लीफ नोड्स कितनी है, 2 raised to power h, क्योंकि वो लास्ट लेवल पर है। हमें पता है इंटरनल नोड्स कितनी है, 2 raised to power h minus 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो इंटरनल नोड्स होती हैं वो लीफ नोड्स -1 होती हैं, एक कम होती है। सो टोटल नोड्स क्या होंगी कि आप इनको ऐड कर लें। सो ऐड होगा
2 raised to power h plus 2 raised to power h minus 1. So ये होगा तो क्या होगा 2 into 2 raised to power h minus 1. So 2 into 2 raised to power h is 2 raised to power h plus 1 minus 1. So ये आपकी टोटल नोट्स हो जाएंगी अगर आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये कैलकुलेशंस तब चाहिए होती हैं जब आपको हाइट का पता हो, तो हम टोटल नोट्स भी मालूम कर सकते हैं, हम लीफ पर भी नोट्स मालूम कर सकते हैं एंड सो ऑन। व्हाट इफ हमें हाइट का नहीं पता लेकिन हमें टोटल नोट्स पता है कि हमारे ट्री के अंदर लेट्स अज्यूम 63 टोटल नोट्स हैं। सो अब क्या करेंगे? और हमें हाइट का पता होना चाहिए। ये तो ऊपर वाली कैलकुलेशंस तो उस वक्त थी ना जिस वक्त हमें हाइट का पता था, नोट्स का नहीं पता था। लेकिन व्हाट इफ हमें नोट्स का पता हो, नंबर ऑफ नोट्स का पता हो, हमें पता हो हमने कितने डेटा पॉइंट्स को स्टोर करना है लेकिन हमें हाइट नहीं पता। सो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 2 raised to power h plus 1 minus 1। ये टोटल नोट्स होती हैं किसी भी बाइनरी ट्री में। इसमें जो हमारा अननोन है वो क्या है? h है। दिस इज अननोन। हमें n भी पता है, बाकी सारी टर्म्स पता है। सो 2 raised to power h plus 1 को हम इधर ले गए n plus 1, या ये इधर चलेगी टर्म, n plus 1 हो गया। हमने ये 2 की पावर को खत्म करना है तो ये मैट्रिक की मैथमेटिक्स है कि दोनों तरफ log लेंगे तो इधर क्या होगा कि log 2 of n plus 1 प्लस h plus 1 जो है ये चीज दूसरी तरफ शिफ्ट होगी, इधर आ गई, -1 हो गया। सो log 2 of n plus 1 -1 जो है ना आपको हाइट दे देता है। सो इफ आई हैव 63 नोड्स इन माय ट्री, सो इसका क्या मतलब होगा? 63 plus 1 log 2 of 64 क्या होता है? 6 आता है। क्यों? क्योंकि 2 raised to power 6 क्या है? 64। ठीक है, यस सर। सो 6 minus sir. 1, तो इसकी हाइट क्या होगी? 5। आप देख लें कि ये हमारा वो ट्री था जिसके अंदर 63 नोड्स थी, तो इसकी हाइट क्या थी? 0 1 2 3 4 5। इसकी हाइट 5। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, सिंपल लॉग n plus 1 number of nodes plus 1 minus 1। Any questions? Okay, so then moving forward, just give me 1 minute. जी ओके, इन जर्नल यहां तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ना, अगर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। इन जर्नल इफ वी हैव अ बाइनरी ट्री, कंप्लीट की बात नहीं हो रही, ऑफ हाइट h, ठीक है, कोई भी बाइनरी ट्री हो जिसकी हाइट h हो, सो उसमें कितनी नोड्स होंगी? सो एटलीस्ट जो उसमें नोड्स होंगी वो h plus 1 होंगी, एंड एट मोस्ट कितनी नोड्स हो सकती हैं? टू h plus 1 minus 1, क्योंकि हमें हाइट गिवन है ना। सो लेट्स डू एन एग्जांपल कि लेट्स अज्यूम हमारी हाइट जो है वो 5 है जो हमने ऊपर किया। सो मिनिमम नोड्स कितनी होंगी? हर नोड का अगर एक चाइल्ड हो, डिग्री 1 हो, तो कितनी नोड्स हो सकती हैं कि उसकी हाइट 5 से ज्यादा ना हो? इस ट्री की हाइट क्या है? 6 5 5 है, 5 5 है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये मिनिमम नोड्स हैं। हमने क्या कहा था? मिनिमम नोड्स कितनी है? h plus 1। इसमें नोड्स कितनी बनी है? कितनी नोड्स हैं इसमें? 6। 6, so which is height which is 5 plus 1। so ये मिनिमम नोड्स हैं। मैक्सिमम नोड्स क्या हो सकती हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों कंप्लीट बाइनरी ट्री में? ये वो ट्री है जिसमें 63 नोड्स हैं।
इसमें आपने देखा कि कोई ऐसी लोकेशन ही नहीं बची जिसके अंदर कोई नोड हम इंसर्ट कर सके। सारी नोड्स की यहाँ तो डिग्री 0 है, सॉरी डिग्री 2 है, यहाँ पे लीफ नोड्स हैं इनकी डिग्री। तो ये मैक्सिमम नोड्स हैं जो कि हाइट 5 में आ सकती हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री से छोटा ट्री नहीं आप बना सकते फॉर दैट मेनी नोड्स, ठीक है। सो ये हाइट 5 है, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो कि हाइट 5 में आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे छोटा ट्री नहीं आप बना सकते फॉर दीज। सो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में होती हैं, एंड दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर आपके बाइनरी ट्री की हाइट h है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री इज वेरी डिजायरेबल, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हमने देख भी ली कि बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीफ में कितनी नोड्स हैं, ओवरऑल कितनी नोड्स हैं, नोड्स पता हो तो हमें हाइट भी कैलकुलेशन हो जाती है। हमें पता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की एक अच्छी बात यह है कि इट्स द मिनिमम, इससे कम हाइट नहीं हो सकती फॉर दोज मैनी नोड्स। सो हमारी ट्री की ब्रेथ मैक्सिमम होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अब ये देखें कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यहाँ पे भी erase कर देता हूं। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर कितनी नोड्स हैं? एक नोड है। इसके अंदर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें 3 नोड्स हैं। इसमें कितनी नोड्स हैं? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 7 नोड्स हैं। इसके अंदर 15 नोड्स हैं। इसके अंदर 31 नोड्स हैं। यू कैन कैलकुलेट, मैं सिंपल वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2h + 1 - 1, ठीक है, क्योंकि इस ट्री की हाइट क्या है? 0 1 2 3 4, सो 4 + 1 क्या हुआ? 5, 2^5 क्या होता है? 32 - 1 31, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी में आपको बता दिया। और इवन एक ये ट्री था जो इससे पहले था, इसकी नोड्स कितनी थी? इसकी हाइट क्या? 5 है, और इसकी नोड्स क्या है? इसकी नोड्स हैं 63, ठीक है। सो अब देखा कि अगर हमारे पास एक नोड हो तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बन सकता है, 3 नोड्स हो तो बन सकता है, 7 हो तो बन सकता है, 15 हो तो बन सकता है, 31 हो तो बन सकता है, 63 हो तो बन सकते हैं। व्हाट इफ मेरे पास 18 नोड्स हैं? क्या 18 नोड्स के लिए हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बना सकते हैं? मोस्ट लाइकली नहीं बना सकते। 18 में होगा यार क्या कि ये वाला ट्री बनेगा और ये वाली नोड्स नहीं होंगी, क्योंकि यहां तक तो इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 3 ना, ये वाला ट्री है जिसमें 15 नोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें 3 और नोड्स हैं, तो ये 3 नोड्स आ जाएंगी, तो इट्स नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए तो आपको प्रिसाइजली 31 नोड्स चाहिए, या 15 नोड्स चाहिए, या 7 चाहिए, या 63 चाहिए, या दिस कॉन्टिन्यूस। सो व्हाट इफ वी डोंट हैव प्रिसाइजली दैट मेनी डेटा पॉइंट्स? सो जरूरी नहीं है कि हम कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा बना सकें। तो इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, कि इट्स अ बाइनरी, हम कंप्लीट बाइनरी ट्री ही बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने डेटा पॉइंट्स ही नहीं है कि हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हम चाहते तो ये थे कि हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी ट्री इस तरह बने, लेकिन हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स ही नहीं है कि हम आखिरी उस पर नोट्स को डाल सकें। तो इसलिए इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट या ऑलमोस्ट नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर हो गया ये पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? Yes. So if this point is clear now, moving forward, so real world में ज्यादा कॉमन केस क्या होगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री तो बहुत कम डेटा पॉइंट्स 3 7 15 31 63 एंड सो ऑन उस पर बनता है, और ज्यादातर ये होगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कैसे कब किसी ट्री को हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? दो उसमें होती हैं। नंबर 1, each leaf node is either at level h, where h is the height of your tree, or h - 1। सिर्फ इन्हीं 2 लेवल्स पर लीव्स हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और लेवल के ऊपर लीफ नहीं हो सकते, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के लास्ट लेवल यानी कि जो लेवल h है,
उस पर जो लीव्स हैं दे आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल। जितनी भी स्पेसेस होंगी, जितने भी होल्स होंगे, वो टुवर्ड्स राइट होंगे। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी ट्री को में हो तो हम उसको कह सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूं कि जो हाइट h-1 है उसके ऊपर कितनी नोड्स होनी चाहिए ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में? 2h-1 नोड्स लाजमी होनी चाहिए। एक तो ये, फिर जो लीव्स हैं या तो वो लेवल h-1 में होंगे या लेवल h पर होंगे, एंड फाइनली जो लीव्स होंगे लेवल h में दे आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल। जितने भी होल्स हैं वो सारे टुवर्ड्स राइट होंगे। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि देखें एक्चुअली हो क्या रहा है जब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे होते हैं कि इस लेवल तक ना इट्स कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h-1। यहां तक तो अगर आप नीचे वाली नोड्स को इग्नोर कर दें, इनको रिमूव कर दें, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, ये वाला पार्ट। तो हाँ, जो एडिशनल डाटा पॉइंट्स हैं वो हम किधर डालना चाह रहे हैं? अगले लेवल के ऊपर, विच इज लेवल h। लेकिन वो किस तरह डालना चाह रहे हैं कि जितनी भी स्पेसेस हैं वो लेफ्ट की तरफ सारे पैक हो जाएं, सारे जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ पैक हो जाएं, और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो राइट की तरफ रहें। मैंने आपको बहुत डिफरेंट तरीकों से बता दिया कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। एनी क्वेश्चन? No, sir. If you don't have any question, so थोड़ा सा अगर हम इसका मतलब क्या है, नोड्स आर एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल, कि मैं जब ये कहता हूं कि मिसिंग नोड्स आर टुवर्ड्स राइट और ये सारी नोड्स, इसका मतलब क्या है? इसको अगर हमें डिफाइन करना हो प्रॉपर तरीके से तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो दो कंडीशंस होती हैं इसके लिए, यानी कि ये जो पॉइंट 2 है इसके लिए दो हैं। एक ये है कि इफ अ नोड P at depth h-1 has a left child, every node at depth h-1 to the left of P has 2 children। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, forget about this node, this is a node P at level h-1 of course, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है। सो हम ये कह रहे हैं कि इसके लेफ्ट पर जितनी भी नोड्स होंगी h-1 में, इसके लेफ्ट पर कौन सी नोड है? ये वाली नोड है, उन सबके 2 चिल्ड्रन होंगे, कि इसका भी दो चाइल्ड्स होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स अज्यूम दिस इज नोड P, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज नॉट देयर। सो इफ अ नोड P एट डेप्थ h-1 की ये डेप्थ है, हैज अ लेफ्ट चाइल्ड, सो उसके लेफ्ट पर जितने भी नोड्स हैं, ये दोनों नोड्स हैं, इन दोनों के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स उनकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। एक तो ये वाली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी नोड का, अच्छा अब ये देखें, यहां पर ये वाली फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो रही है। सो दिस इज अ नोड P जिसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसके लेफ्ट पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबके 2 चिल्ड्रन हैं, इसका तो 2 चिल्ड्रन हैं लेकिन इसके 2 चिल्ड्रन नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, देयर इज दिस होल हियर। ठीक है, सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 का यानी कि जो पहला पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इफ अ नोड एट डेप्थ h-1, कोई भी नोड हो, जैसे ये वाली नोड है, उसका कोई राइट चाइल्ड है, सो दिस नोड मस्ट आल्सो हैव अ लेफ्ट चाइल्ड। एक तो ये है कि इसके लेफ्ट पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबके दोनों चिल्ड्रन होने चाहिए। दूसरा, अगर इसका राइट चाइल्ड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी होना चाहिए। ठीक है, सो दीज अगर आपने फॉर्मली डिफाइन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट डेप्थ h आर एस फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल, सो ये 2 कंडीशंस हैं कि अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड है हाइट h-1 में, तो उसके लेफ्ट पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबके दोनों चिल्ड्रन होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर किसी नोड का राइट चाइल्ड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी होना चाहिए। सो नाउ सम एक्सरसाइज। अब मुझे बताएं कि इनमें से ये वाला जो ट्री है, लेट्स कंसीडर दिस ट्री 1, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है?
नो सर। ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। उसकी रीजन क्या है? फुल बाइनरी ट्री में या तो नोड्स की डिग्री 2 होती है या 1 होती है, और सॉरी 2 होती है या 0 होती है। इस नोड की डिग्री क्या है? 1 है। सो दिस इज नॉट अ फुल बाइनरी ट्री। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो सर। नो सर। उसकी रीजन ये है कि अ नोड P हैज अ लेफ्ट चाइल्ड, लेकिन उसके लेफ्ट पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबके दो दो चिल्ड्रन नहीं है। ठीक, सो इट्स आल्सो नॉट। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये फुल बाइनरी ट्री? सर ये No, फुल sir. नहीं है, लेकिन ये ये full ऑलमोस्ट नहीं है कंप्लीट। क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। Yes. यस सर है। यस है। उसकी रीजन क्या है? कि एक नोड है, उसके लेफ्ट, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और उसके लेफ्ट पर कोई नोड ही नहीं है, तो दैट्स फाइन और इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? No. नो सर। इट्स अ फुल बाइनरी ट्री। उसकी रीजन ये है कि हर नोड की या तो डिग्री 2 है या 0 है। कोई ऐसी नोड है जिसकी डिग्री 1 हो? So it's a full binary tree. ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नो सर। नहीं। तो उसकी रीजन ये है कि नोड्स लेफ्ट साइड पर नहीं है। ये एक नोड P है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और लेकिन इसके लेफ्ट में जो नोड है उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? Yes. नो है। नो सर, क्यों? ये तो सर ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है। नहीं, लेकिन फुल बाइनरी ट्री ठीक है है कि सर, नहीं? डिग्री का भी ठीक है सर। एंड दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है। So moving forward, कोई क्वेश्चन? Okay. So if you don't have any questions, now move forward. Let's move forward. कितना टाइम रह गया? अच्छा, रहते हैं 20-25 मिनट। किसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट देखें, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री था ना, उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया था, हमने ये सारा देख लिया। नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने होते हैं, टोटल नोड्स कितने होते हैं, हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो व्हाट अबाउट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितनी नोड्स हो सकती हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर नोड्स रेंज में आएंगी ना, मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स ही हम बता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये होती है कि मैं इसको बताता हूं। ये क्या है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, राइट? इसकी हाइट क्या है? 0 1 2। इसकी हाइट क्या है? 2। जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वो लेवल 2 तक तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, और उसके बाद लेवल 3 के ऊपर आके कुछ नोड्स होंगी जो कि लेफ्ट साइड पर होंगी। इसी तरह होगा ना। मिनिमम क्या होगी? एक नोड होगी, मिनिमम है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितनी नोड्स होंगी? लेवल 2 तक कितनी नोड्स हैं? 2h -1 +1 -1। यही होता है ना। फॉर्मूला क्या है? 2h +1 -1। ये टोटल नोड्स बताता है। यहाँ पर हाइट इस लेवल तक कितनी है? h -1। तो 2h -1 +1 माइनस, so इससे क्या बनेगा? 2h -1। सो इस लेवल तक कितनी नोड्स आ गई? 2h -1। और अगले लेवल पर मिनिमम एक नोड तो होनी चाहिए, सो +1। तो ये भी कट गया। तो मिनिमम नोड्स कितनी होंगी किसी भी बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h के अंदर? 2h। ये मिनिमम नोड्स हैं। क्लियर हो गया? वाई दीज आर 2h। और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मैक्सिमम नोड्स कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम नोड्स तो ये हो सकती हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है उसमें हर लेवल भरा हो और वो कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाए। सो वही 2h +1 -1 ये टोटल नोड्स हो सकती हैं। सो मिनिमम इतनी एंड मैक्सिमम इतनी।
क्लियर हो गया? आपकी आवाज कट के आ रही है। तब आपकी आवाज नहीं समझ आ रही हमें। मुझे आवाज नहीं आपकी समझ आ रही। आपकी आवाज नहीं समझ आ रही थी सफर। आइदर यू कैन राइट और यू कैन ज्वाइन अगेन। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ओके, सो ये तो हाइट होगी। मिनिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? नाउ अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी हाइट नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, अभी हम नोड्स की बात कर रहे थे। नाउ व्हाट अबाउट हाइट? अगर हमें नोड्स का पता हो सो हाइट क्या होगी? हाइट विल बी log 2 of n। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की क्या हाइट होती है? log 2 n plus 1 minus 1। इसके अंदर इसकी क्या हाइट होगी? log 2 of n एंड लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू, तो सील फंक्शन आएगा। ठीक है, सो ये हाइट देगा, क्योंकि अगर तो आखिरी लेवल पूरा कंप्लीट है तो ये फॉर्मूले से आपको हाइट मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली आखिरी लेवल कंप्लीट नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इसमें कितनी नोट्स थी? 7 + 8, यही है ना, 7 + 8। सो log of n जब आप करेंगे 8 तो क्या इसकी हाइट आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आपको वो +1 करने की जरूरत ही नहीं। सो इट्स अ सील फंक्शन। log 2 of n आपको हाइट दे देती है किसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की। नाउ the last thing is balanced binary tree। बैलेंस बाइनरी ट्री कौन से होते हैं? बैलेंस बाइनरी ट्री वो होते हैं जिनके फॉर ईच नोड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ राइट एंड लेफ्ट सब ट्री इज नॉट मोर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स अज्यूम ये एक है, सो इस नोड के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या है? 1 1। और इसकी हाइट क्या है? 0 दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है ना, एक की हाइट 1 है, एक की हाइट 0 है। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में डिफरेंस, हाइट डिफरेंस इज 1, सो दिस इज अ बैलेंस ट्री। लेकिन यही अगर होता कि एक ट्री ये होता, इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 1। इसकी राइट सब ट्री की हाइट क्या है? -1, 0 क्योंकि -1 -1 कोई चाइल्ड नहीं एम्प्टी आती है ट्री सर। होती है तो माइनस। सो इनका हाइट डिफरेंस कितने हैं? 2 ही है ना, एक की हाइट 1 है और एक की माइनस में है। सो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ बैलेंस ट्री। ठीक, यस सर। इसको बैलेंस बाइनरी ट्री कहते हैं जिसमें हाइट डिफरेंस एक से ज्यादा ना हो। लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये दो ट्रीज हैं, अगर ए के पर्सपेक्टिव से, एंड दिस इज अ रिकर्सिव डेफिनेशन अगेन ए के पर्सपेक्टिव से बी की हाइट क्या है? इस सब ट्री की हाइट क्या है जो बी पे बन रहा है? एनीवन? सो 3 हाइट 2 है। इसकी हाइट 2 है, 0 1 2। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? सेम 2 2। हाइट डिफरेंस क्या है? 0 है। सो ए के पर्सपेक्टिव से दोनों बैलेंस्ड हैं। नाउ बी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 1
1। और राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1. 0। Zero. एक नोड है ना, सो अगेन हाइट डिफरेंस Sorry, क्या है? sir. एक से ज्यादा नहीं है, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी बैलेंस है। डी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसके राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 0। लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 0। सो इसके पर्सपेक्टिव से भी बैलेंस है। और एच और आई और ई को भी आप देख लें तो ई के ई की लेफ्ट सब ट्री इज -1, राइट सब ट्री इज -1, हाइट डिफरेंस इज 0। सो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब यहां पर देखते हैं, सी के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 0। राइट सब ट्री की हाइट क्या है? 1। अगेन बैलेंस है क्योंकि एक का डिफरेंस है सिर्फ। एफ के पर्सपेक्टिव से दोनों सब ट्रीज की हाइट -1 है, तो जी के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट इज 0, राइट सब ट्री की हाइट इज -1, अगेन एक का डिफरेंस है, तो इट्स ऑल्सो, सो दिस इज एक्चुअली अ बैलेंस ट्री। किसी भी लेवल के ऊपर कोई हाइट डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा नहीं है। व्हाट अबाउट हियर? ए के पर्सपेक्टिव से लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4. 4, सो इसकी हाइट 4 है। एंड राइट सब ट्री की हाइट क्या है? -1, क्योंकि वो एम्प्टी है। सो हाइट डिफरेंस क्या होगा? एक से ज्यादा है, तो इवन इसी लेवल के ऊपर दिस इज नॉट अ बैलेंस ट्री। आपको इसके आगे देखने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? दूसरी चीज जो हमने डिफाइन की उसको हम कहते हैं कंप्लीटली बैलेंस। एक बात सफा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप राइट कर दें। उसके बाद है कंप्लीट बाइनरी, कंप्लीटली बैलेंस बाइनरी ट्री। ये तो हमने बैलेंस का कहा ना, जिसके हाइट डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली बैलेंस बाइनरी ट्रीज वो होते हैं जिनके लेफ्ट एंड सब राइट सब ट्रीज की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एंड कंप्लीटली बैलेंस ट्रीज हमेशा वही होते हैं जो कंप्लीट बाइनरी ट्रीज होते हैं, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर आप देखें, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री में आप देखें कि किसी भी लेवल पर चले जाएं, किसी भी लेवल पर चले जाएं, आपको लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की जो हाइट है वो सेम मिलेगी। चाहे वो इस लेवल पर देख लें, दोनों की हाइट सेम है, इस लेवल पर देख लें, इस लेवल पर देख लें, इस 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 पर देख लें। सो कंप्लीट बाइनरी ट्रीज आर आल्सो कंप्लीट बैलेंस ट्रीज। लेकिन इवन जो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जैसे ये है, इट्स नॉट कंप्लीटली बैलेंस। क्यों? क्यों? इसके पर्सपेक्टिव से दोनों बैलेंस है, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? 0, 1, 2, 3, इसकी हाइट भी 0, 1, 2, 3 है। सो कंप्लीटली हाइट डिफरेंस 0 है। इस साइड पर भी आपका किसी भी जगह पर देख लें, हाइट डिफरेंस जो होगा वो 0 ही होगा। जबकि आप इस साइड के पर जब आप आएंगे, राइट साइड के ऊपर, अब क्या होगा कि इसके पर्सपेक्टिव से, इस नोड के पर्सपेक्टिव से इस साइड की हाइट क्या है? लेफ्ट साइड की 2 और राइट साइड की हाइट क्या है? 1। सो हाइट डिफरेंस इज नॉट 0, इट्स 1। सो ये यहीं पर कंप्लीटली बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि बैलेंस में था ना हाइट डिफरेंस एक हो सकती है। सो कंप्लीटली बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज आर ऑलवेज कंप्लीट बाइनरी ट्रीज। इवन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्रीज जो होते हैं, दे आर ओनली बैलेंस ट्रीज, कंप्लीटली बैलेंस ट्रीज नहीं होते। ठीक है? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम बैलेंस को क्यों देख रहे हैं, क्या रीजन है? क्यों इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस ट्रीज? पहली बात तो यह है कि जितने बैलेंस ट्रीज होंगे वही वाली चीज, इसका मतलब है कि अगर इसकी राइट साइड पर भी उसी तरह की नोड्स हैं या उतनी डेप्थ पर है, तो मोस्ट लाइकली इसकी ब्रेथ ज्यादा होगी। ऐसा ट्री नहीं बन रहा जैसा ये था कि लेफ्ट साइड बिल्कुल ही एम्प्टी है और एक साइड बहुत ज्यादा हैवी हुई हुई है। सो इस तरह नहीं बनेगा कि ये वाली चीज इस तरह नहीं बनेगा। सो क्योंकि अगर इसकी हाइट 2 है तो इस साइड पर भी जो ट्री हो उसकी हाइट 1 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, या 3 हो सकती है, या 2। तो बैलेंस से ये होता है कि दोनों तरफ सिमिलर नंबर ऑफ वैल्यूज जा रही होती हैं। सो एक तो ब्रेथ आपकी बढ़ती है,
जिससे हाइट आपकी कम होगी, जिससे आपकी सर्च एफिशिएंट होगी। दूसरी बात यह है कि बाइनरी ट्रीज में आमतौर पर हम क्या करते हैं, उनको इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो जब हमने सर्च करना होता है, अब देखें ना, इधर जब मैं सर्च शुरू करूंगा तो इस साइड पर कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं हमेशा लेफ्ट साइड पर ही जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी सर्च लेफ्ट साइड के ऊपर जा रही हैं। सो वो जो हमने बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी थी ना, कि जैसे यहाँ पर अगर मैं इस साइड पर सर्च शुरू करता हूं तो ये सारे की सारी वैल्यूज को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, इनको मुझे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। सो मेरी सर्च कॉस्ट आधी होगी। फिर मैं अगर इस साइड पर सर्च करता हूं तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया एंड सो ऑन। यहाँ पर ये वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इस साइड पर सर्च करना चाहूंगा, इधर कुछ डिस्कार्ड करने को है ही नहीं। सो सारी की सारी वैल्यूज आर स्टिल देयर। उसके बाद जब मैं इधर करूंगा तो अगेन इधर डिस्कार्ड करने के लिए बहुत कम वैल्यूज हैं, ज्यादातर वैल्यूज इधर है। सो फ्रॉम द सर्च पॉइंट ऑफ व्यू, बैलेंस ट्रीज आर मच मोर बेटर देन imbalanced या unbalanced trees. ठीक है? So that's the end of your chapter. If you have any question, you can ask. सर सर ये आपने बताया भी है, लेकिन सर अगर रिव्यू करा दे सर, ये रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ ट्री और नॉन रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ ट्री। सर रिकर्सिव की तो समझ आ गई है, क्योंकि हमारे ज्यादातर एग्जांपल जो है वो रिकर्सिव बेस्ड है। सर ये नॉन रिकर्सिव की अगर सर। नॉन रिकर्सिव तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कुछ। मैंने तो आपको सिर्फ ये कहा था कि ट्री रिकर्सिवली डिफाइन हो सकता है। लेकिन सर मैंने पढ़ा है ना कि इसके टू टाइप्स ऑफ डिफिनीशन होती है, एक रिकर्सिव और एक नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव इज इट्स अ ट्री, यानी कि क्या मैं उसमें आपको डेफिनेशन से आप क्या क्या मतलब आपका क्या है, कि मैं आपको कोई इस तरह कोई लाइन लिख कर दूं कि नॉन रिकर्सिव का मतलब क्या है? इट्स अ ट्री, कि नहीं नहीं आपका सर। ये एक नोड है, ये रूट है, उसकी ये दो चिल्ड्रन हैं एंड सो ऑन। सो आप ट्री को रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विद इन इटसेल्फ दिस इज अ ट्री ऑफ हाइट 0, इसके दोनों चिल्ड्रन नहीं है। और इस ट्री, दिस इज विद इन इटसेल्फ अ ट्री ऑफ हाइट 1 जिसका एक चाइल्ड है, एंड दिस कंटिन्यूस। सो हर लेवल के ऊपर जो ट्री बन रहा है, दैट्स एक्चुअली सब ट्री ओवरऑल, और उसकी एक रूट होगी, उसके कुछ चिल्ड्रन होंगे। फिर अगले लेवल पर जाएंगे तो अगेन उसकी एक रूट होगी सब ट्री की, और कुछ चिल्ड्रन होंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव डेफिनेशन। अगर आपने इस तरह इसको डिफाइन नहीं करना, यू डोंट वांट दिस डेफिनेशन, तो नॉन रिकर्सिव तो फिर यही है कि दिस इज योर ट्री जिसके पर रूट है, उसके दो चिल्ड्रन है, फिर इसके दो चिल्ड्रन हैं, फिर इसके दो चिल्ड्रन हैं, इसके 3 चिल्ड्रन हैं, दैट्स इट। ओके सर। फ्रैंक सॉरी, मुझे मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि, आई होप कि यही आप पूछना चाह रहे थे। यस सर, यस सर। सर कोई लॉजिक नहीं है सर मेरे हिसाब से सर इसमें। सो ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, I have questions regarding assignment. जी, वो सफ़ा मुझे मिल गया, वो मैं आपको बता दूंगा। वो बेसिकली उसमें मैंने इमेज डिस्प्ले करने का आपको कोड भी दिया हुआ है, यू कैन यूज दैट कोड टू डिस्प्ले द इमेजेस। इट्स नॉट अ ग्राफिकल असाइनमेंट फ्रॉम फ्रॉम इन जर्नल, लेकिन आप उस कोड को यूज करेंगी तो उससे ये होगा कि यू कैन एक्चुअली डिस्प्ले द पिक्चर। सर मुझे ये भी पूछना था कि हमने वो जो ग्राफिकल व्यू है वो हमने इसके साथ अटैच करना है या जी जी, वो अटैच करना है, अटैच करना है। हम लोगों जी, वो ने उसके साथ अटैच करना है। करना है? तो और इसमें जो सारी नोट्स मैंने आपको उसका कोड भी दिया हुआ है, और उस कोड में वो वर्किंग कोड है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ उसमें चेंजेस करनी पड़े। ठीक है? ओके। और सर जो इसमें हमने हर नोट के साथ जो अटैच करनी है, जैसे टाइटल, फाइल नेम और ये सब कुछ है सर, ये हम लोग एज अ स्ट्रक्ट कर सकते हैं? मुझे कैन यू रिपीट? सफा, कैन यू रिपीट?
सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम लोगों ने डिटेल्स अटैच करनी है और जो हम लोगों ने इसको कैटेगरी असाइन करनी है वो हम जो है हर नोट के साथ इटसेल्फ करेंगे, तो वो हम एज अ स्ट्रक्चर के फॉर्म में कर सकते हैं हम? जी वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही स्टोर होगा, उसी नोट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। वो उस नोट के अंदर अलग से भी आप स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस नोट के अंदर एक स्ट्रक्चर हो जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हो। इट्स अप टू यू। और सर ये भी पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे आपने कहा ग्राफिकल व्यू वो शो करेगा, तो हमने जो कनेक्टिविटी होगी वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल व्यू आपको शो करनी है, नहीं कनेक्टिविटी आपने या वो ग्राफिकल सब? व्यू नहीं शो करनी, वो सब बिल्कुल सिर्फ पिक्चर डिस्प्ले करनी। ओके, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने मेन्यू कंट्रोल किया हुआ है, तो मेन्यू के अंदर हम एक ग्राफिकल व्यू शो करेंगे और उसके अंदर जस्ट हम पिक्चर का डिस्प्ले शो करेंगे। बाकी आपकी लिंक लिस्ट बैकएंड पे बन रही होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। Any other questions? Okay. So if you don't have any questions, मैं आपको थोड़ा सा लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि हमने नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है। आपकी कितने वीक्स रह गए? सो आई थिंक ये आपका इसके बाद 9 लेक्चर, 1 2 3 4 6 लेक्चर्स, या इन अदर वर्ड्स 9 क्रेडिट आवर्स रहते हैं, 9 आवर्स के लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी फर्स्ट तक क्लासेस है ना। सो let me just tell you what we are going to study next time. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जी सर बेसिकली हम लोग हैंडल तो नोट्स को ही करेंगे ना, हमने जस्ट ये सपोज करना है कि हम फोटोज को हैंडल करें। देखिए, नोट के अंदर आपकी फोटो का पाथ होगा और तो कुछ भी नहीं होगा। फोटो को अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप डिस्प्ले कर देंगे। नोट के अंदर आपकी फोटो तो फाइल सिस्टम पर स्टोर हुई हुई है ना, फोटो को तो आप नोट के अंदर स्टोर नहीं करवा रहे ना, वो तो एक फाइल है, फॉर एग्जांपल सफा डॉट जेपैग या नान डॉट जेपैग या समी डॉट जेपैग या कहीं कोई भी उसकी जो भी फाइल नेम है, आपने सिर्फ और सिर्फ पाथ स्टोर करना है। ओके, ठीक है, उसके अंदर पूरी थैंक यू फाइल सर। नहीं स्टोर होगी, सिर्फ पाथ होगा कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। आपने फॉर एग्जांपल पिक्चर्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर वो सारी पिक्चर्स हैं, और फॉर एग्जांपल ऐसी कोई पिक्चर है आपकी फैमिली के साथ आपने खींची हुई है, तो फैमिली की कैटेगरी के अंदर जो नोट बनेगी उसमें उस पिक्चर का फॉर एग्जांपल स्लैश पिक्चर स्लैश सफा फैमिली डॉट जेपैग। और अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी की पिक्चर है, सो वो एक अलग से यूनिवर्सिटी की कैटेगरी हो जाएगी, उसमें अगेन पिक्चर स्लैश सफा फ्रेंड्स डॉट जेपैग या इस तरह। तो इस तरह आप पिक्चर्स के नाम होंगे, आपने सिर्फ उनका पाथ वहां पर स्टोर करना होगा नोट्स के अंदर। ठीक है, सर ये तो क्लियर हो गया। एक बात और, जैसे सर डिलीशन के टाइम पे तो हम उसको नोट को ही नल करके हम डिलीट कर देंगे, एडिशन के टाइम पे हम लोग को फिर पाथ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि जैसे अगर हम अपने ऑन पे करें तो हमें तो पता होगा कि ये फाइल का पाथ है, आपको मतलब इस तरह से नहीं वो मतलब कि तो जो स्पेसिफिकली जो कोई पिक्चर आपको दे जो होगा वो उसमें आपको पाथ देगा ना, कि ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, इसको ये इस कैटेगरी की है। अब यूजर से इनपुट लेंगी ना, वो कहता है कि ऐड न्यू पिक्चर, तो मैं ये नहीं कर रहा ग्राफिकल बनाएं, लेकिन आपका मेन्यू तो होगा ना, उसमें मैं क्लिक करूंगा कि ऐड न्यू पिक्चर की ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मुझसे पूछेगा पिक्चर का नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, बाकी चीजें क्या है, एक से ज्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली अगर वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती हुई तो उसकी लिंक लिस्ट के अंदर उस पिक्चर को किसी तरह वो ऐड कर देगा, उसकी नोट बना के। पहले पिक्चर की नोट बनेगी, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो मैंने प्रोवाइड किया एज अ यूजर, फिर वो उस कैटेगरी की लिंक लिस्ट में उसको ऐड कर दिया जाएगा। हर लिंक लिस्ट में अलग से नोड नहीं ऐड होगी, एक ही नोड होगी जो कि हर लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट होगी। ओके सर। क्लियर हुआ है कि नहीं? यस सर, हो गया। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क, इट्स फाइन।
मेरा ये सर पर्पस अगर नहीं है हम कि मैं डिस्प्ले शायद मैं आपको स्नब नहीं करना चाह रहा, शायद वो मैं ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ कि मुझे ज़रा थोड़ा सा ऊंचा और तेज़ बोलना पड़ रहा है। सो आई एम फाइन, आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप लोग पूछें, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको असाइनमेंट का पता हो। सर और एक बात ये पूछनी थी कि जब हम डिस्प्ले कराने तो हमने स्पेसिफिकली यानी एक कैटेगरी को डिस्प्ले कराना है ना, हमने स्पेसिफिकली एक इमेज को तो नहीं डिस्प्ले करवाना। एक कैटेगरी के इमेजेस वो आपके ऊपर है। देखें, वो मैंने एक जर्नल आपको रिक्वायरमेंट दे दी थी, अगर उसके अंदर क्या इस तरह का कोई था, लेट मी जस्ट ओपन द असाइनमेंट, उसमें आपने जो क्वेरीज को सपोर्ट करना है वो क्या क्या है। इसमें ये था ना, ऐड डिलीट कैटेगरी, आप एक कैटेगरी को ऐड कर सकती हैं। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये ऑपरेशन है ना, ऐड डिलीट कैटेगरी। इफ अ कैटेगरी इज रिमूव्ड देन द कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि हर पिक्चर जो है उसकी सिर्फ एक ही नोट बनेगी। सो अगर वो पिक्चर मल्टीपल कैटेगरीज से बिलोंग करती है और एक कैटेगरी रिमूव हो गई है, सो आपने उस पिक्चर की नोट को डिलीट नहीं करना, सिर्फ तब डिलीट करना है जब सारी कैटेगरीज डिलीट हो जाएंगी जो उस नोट की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देयर इज दिस पिक्चर 3। अब इस पिक्चर की दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी फ्रेंड है और एक ट्रिप है। सो अनलेस और अनटिल कैटेगरी फ्रेंड भी खत्म हो जाए और ट्रिप भी खत्म हो जाए, सो सिर्फ तब ये पिक्चर डिलीट होगी। अदरवाइज अगर कैटेगरी फ्रेंड खत्म हो रही है तो ये पिक्चर स्टिल रहेगी। उसकी रीजन ये इस नोड यानी पिक्चर की नोड रहेगी क्योंकि कैटेगरी जो ट्रिप्स है उसके अंदर ये आ रही है। ठीक है, यस सर। और सो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। एंड एक डिफॉल्ट कैटेगरी है। डिफॉल्ट कैटेगरी वो होती है कि अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी में वो पिक्चर चली जाएगी। फिर ऐड डिलीट फोटो है। उसके अंदर ये है कि फोटो इज डिलीटेड देन लिंक लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक्चर 3 को डिलीट कर रहा हूँ, सो जो कैटेगरी ट्रिप होगी उसमें पिक्चर 6 की जो नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पिक्चर 8, क्योंकि 3 डिलीट हो गई है। सिमिलरली जो कैटेगरी फ्रेंड की लिंक लिस्ट बनेगी उसमें पिक्चर 5 की जो नोड है उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, पिक्चर 3 नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट नल आ जाएगा, क्योंकि पिक्चर 3 के आगे कुछ नहीं है। तो आपको मल्टीपल लिंक लिस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ऐड रिमूव कैटेगरीज ऑफ अ फोटो। इसके अंदर आप किसी भी फोटो की कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग से ऑप्शन होगी जिसके अंदर वो आप उससे पूछेंगे ऐड रिमूव कैटेगरी ऑफ अ फोटो, वो सिलेक्ट करेगा, फिर आप उससे पिक्चर का नाम मांगेंगे, वो पिक्चर बताएगा, उसकी बेस के ऊपर आप उस फोटो की कैटेगरी जो भी उसने स्पेसिफाई की होगी उसको चेंज कर सकते हैं। ओके सर। एक चीज बस ध्यान में रखें कि एवरी फोटो हैज ओनली वन नोड, मल्टीपल नोड्स नहीं है। ठीक है, एंड डिस्प्ले फोटोज इन वन और मोर कैटेगरीज, यूज द डिस्प्ले कोड, ये वाला। और आपने करना ये है कि फोटोज को डिस्प्ले करना है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इस कैटेगरी में पिक्चर दिखा दें ये वाली पिक्चर, तो आपने डिस्प्ले करनी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, इट्स क्लियर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पहले बताना चाह रहा था नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे, लेकिन आई थिंक कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। ट्रीज की टर्मिनोलॉजी हमने कवर कर लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि ट्रीज अरेज को यूज करते हुए ट्रीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। और उसके बाद फिर हम ट्रीज के कुछ ट्रेवर्सल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर we are going to depth first and breadth first traversals को पढ़ेंगे and then we will start with binary search trees. ठीक, मेरा इरादा है कि अगले 3 लेक्चर्स में मैं ट्रीज को कंप्लीट करूं और उसके बाद हम एक या 2 लेक्चर्स ग्राफ्स के ऊपर करेंगे। ठीक है।